हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियंका। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजन बैंकर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि कल मेरा डीवी था जो कि फाइनली ओवर हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना डीवी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं बता दूं कि मेरा सिलेक्शन विदर्भ कोकण ग्रामीण बैंक में हुआ है एज आरआरबी क्लर्क। और कल मेरा डीवी था यानी कि 6 मार्च को। तो कल रेडी होके मैं वहाँ पे 12:30 बजे तक पहुँच गई थी, जो कि हेडक्वार्टर था वीकेजीबी का, विदर्भ कोकण ग्रामीण बैंक का, और वो नागपुर में ही था। तो मैं वहाँ पे करीबन 12:30 बजे पहुँच गई और वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे एस्पिरेंट्स आ चुके थे जिनका डीवी था। और हमारा सेकेंड शिफ्ट में डीवी था, फर्स्ट शिफ्ट ऑलरेडी वहाँ पे डीवी चल रहा था उनका। तो 1 बजे हमारा टाइमिंग था, तो हमें 1 बजे ही उन्होंने एंट्री दी और हमें वेटिंग रूम में बिठाया गया थोड़ी देर के लिए। उसके बाद उन्होंने हमें एक हॉल में लेके गए जहाँ पे एक टेबल लगी थी बहुत बड़ी सी, और उसके अराउंड सारे एस्पिरेंट्स को वहाँ पे बिठाया गया। थोड़ी देर के बाद उन्होंने हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दी कि आपको डॉक्यूमेंट किस तरीके से लगाने हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं, वो सब बताया। और फिर सब लोग तो डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने में लग गए। थोड़ी देर बाद एक सर आए जो कि सीनियर थे वहाँ के। उन्होंने आके हमें बहुत सारी बातें बताई बैंक के बारे में, बैंक के स्टाफ के बारे में, बैंक के वर्किंग के बारे में, सब बारे में उन्होंने हमें अच्छे से बताया। उसके बाद उन्होंने हमारा इंट्रो भी लिया कि आप बताइए आपका नाम और आपका गाँव और आप कितना पढ़े हो, वो सब बताने बोला। तो बारी बारी सारे एस्पिरेंट्स ने अपना नाम, अपना एजुकेशन सब बताया। उसके बाद हमारा फर्स्ट तो बायोमेट्रिक हुआ सबका। उसके बाद हमारा एलपीटी टेस्ट हुआ जो कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, जो कि मराठी में था। इसमें क्या होता है, एक शीट आपको दी जाती है जिसमें आपको लिखना रहता है मराठी में, जो कि मैम आपको एक पैराग्राफ पढ़ के सुनाएंगी और वही आपको वर्ड टू वर्ड वहाँ पे लिखना रहता है। तो यही था लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। उसके बाद हमारा डीवी स्टार्ट हुआ। तो डीवी ऐसा था कि बहुत सारे बच्चे ना बाहर से आए थे, जो कि उनका वापस जाने का भी ट्रैवल्स और ट्रेन शाम में ही था। तो मैम ने उन सब लोगों को फर्स्ट किया और मैं नागपुर की थी, हम 2-3 जन नागपुर के थे, तो उनको लास्ट किया। तो मेरा करीबन लास्ट से 3rd नंबर पे मेरा डीवी कंप्लीट हुआ। डीवी में आपसे एक जेरोक्स कॉपी का सेट लिया जाता है, जिससे ही ओरिजिनल के साथ वो जेरोक्स कॉपीज क्रॉस चेक करते हैं। सारा सब कुछ चेक करने के बाद वो जेरोक्स कॉपीज़ का एक फाइल बनाते हैं और उसी में आपके मेडिकल का एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट होता है। फिर डीवी होने के बाद उन्होंने उस पर जो सीनियर मैनेजर थी उनकी साइन करके हमें मेडिकल के लिए भेजा। तो मेडिकल के लिए जो हॉस्पिटल था वो उन्हीं के तरफ से अलॉट था, तो उन्होंने वहीं पे हमें भेजा मेडिकल के डॉक्यूमेंट्स लेके। फिर वहाँ पे हमारा मेडिकल हुआ। मेडिकल में हमारे 3 टेस्ट हुए, एक तो ब्लड टेस्ट, दूसरा ईसीजी और थर्ड एक्सरे और ईसीजी तो तुरंत मिल गए। ब्लड टेस्ट वो लोग बैंक को डायरेक्ट भेजने वाले थे, तो वो जाके फिर हमें वहाँ पे सबमिट करना था। बस इतना ही था डीवी का प्रोसेस। और ये करने के लिए कम से कम 6-7 तो बज ही गए थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइमिंग तो मुझे मेडिकल एग्जामिनेशन में लग गया था। तो बस इतना ही प्रोसेस होता है डीवी का, इससे ज़्यादा तो कुछ होता नहीं है। एक एडवाइस दूंगी कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके छूट भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, आपको ज्वाइनिंग के वक्त उनको सबमिट करना है। वो वहाँ पे लिख लेते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ज्वाइनिंग के वक्त सबमिट करना है, तो आपको ज्वाइनिंग से पहले रेडी करके तो रखना ही पड़ेगा। अब हमने वहाँ पे पूछा कि हमारी ज्वाइनिंग कब तक हो जाएंगी, तो वो सर ने बोला कि आपका ज्वाइनिंग अप्रैल के मिड तक हो जाएगा, क्योंकि मार्च में तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनका मंथ एंड चल रहा है और ईयर एंड भी चल रहा है। तो वो बोले कि मार्च में तो पॉसिबल नहीं है, बट अप्रैल के मिड तक आपको आपका अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। तो बस इतना सब डीवी का प्रोसेस होता है। आई होप ये वीडियो आपके काम आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।